हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 18 और नवंबर। देखिए बाजार के अंदर जबरदस्त तेजी है और इस तेजी के बाजार में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए जब बाजार के अंदर गिरावट होती है तब भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, और जब बाजार के अंदर तेजी होती है तो भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आज मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा शेयर निकाला है जिसके अंदर आज लगभग 95% की डिलीवरी दिखाई दी है। देखिए शेयर तो छोटा है लेकिन जिस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है ये छोटा शेयर रॉकेट की उड़ान भर सकता है। एफआईआईज का बहुत ही ज्यादा चहेता शेयर है और इसी वजह से जो अपनी बातचीत स्टार्ट करूंगा पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रेजेंट करना चाहूंगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आपको दिखाई देगा कि एफआईआईज ने कितनी मोटी होल्डिंग ले रखी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है मात्र 14% और एफआईआईज की होल्डिंग है बाबूजी 39.89%, यानी कि एफआईआईज की होल्डिंग लगभग 40% के आसपास है। एक्चुअली में इसके अंदर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो एफआईआईज के ही पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास लगभग 9.89% की हिस्सेदारी है। तो अगर आप यहां पर एफआईआईज और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी को जोड़ दिए तो बाबूजी हिस्सेदारी लगभग 50% निकल करके आती है। 40% की हिस्सेदारी एफआईआईज के पास और लगभग 10% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास। दोनों की हिस्सेदारी मिला दें तो लगभग 50% की हिस्सेदारी। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पर एफआईआईज के पास है। यहाँ पर गिरवी रखे गए शेयर्स को देख करके बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा क्योंकि मात्र 1.2% हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की 11 स्कीमों ने इसके अंदर 9.89% की हिस्सेदारी ले रखी है। एफआईआईज की बात करें तो बाबूजी 98 एफआईआईज हैं। एक कोई एक दो एफआईआई नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर 98 एफआईआईज हैं, लगभग 39.89%, यानी कि लगभग 40% की हिस्सेदारी ले रखी है। और अब मैंने आप लोगों के सामने चार्ट लगाया। देखिए चार्ट के ऊपर अभी आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ कुछ मिनटों के लिए पेशेंस बना करके रखिएगा तो नाम तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं ज्यादातर स्टॉक्स अपने 2020 के हाई की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया था 2880 रुपए का और उसके बाद बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी। 25 मार्च 2020 को इसने लो बना दिया था 1415 रुपए का, 1415 रुपए का लो। वहां से बढ़िया रिकवरी हुई है। आप देख सकते हैं कि आज 18 नवंबर है और आज 18 नवंबर को इसकी क्लोजिंग हुई है 2427 रुपए के आसपास। देखिए मेरा अनुमान है कि अगर ये 2400 रुपए के लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है, जो कि कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और ये जनवरी 2020 के आई 2880 की तरफ भी भाग सकता है, बल्कि ये अपने और हायर लेवल्स की तरफ भी भागता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए प्राइस के अंदर तेजी है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेटा नोट किया है और इस डेटा की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। देखिए आज 18 नवंबर को क्लोजिंग हुई है 2427 के ऊपर। मैंने यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस का डेटा निकाला है। आप ध्यान दिएगा 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 2172। अगर हम 200 दिनों को 100 डेज से कंपेयर करें तो 100 डेज का ईएमए दिखाई दे रहा है 2184, यानी कि 200 दिनों की तुलना में 100 डेज का ईएमए ज्यादा है। अब जरा 50 दिनों का ईएमए देखिए। 50 दिनों का ईएमए 2269, यानी कि 100 डेज से ज्यादा 50 दिनों का एवरेज है। और अगर हम 21 दिनों का ईएमए देखें तो ये 2322 दिखाई दे रहा है, यानी कि 50 डेज से ज्यादा 21 दिनों का एवरेज दिखाई दे रहा है। 13 दिनों का ईएमए देखिए ये 2344 दिखाई दे रहा है, यानी कि 21 दिनों की तुलना में 13 दिनों का ईएमए ज्यादा है। और अब 9 दिनों का ईएमए देख लेते हैं, ये 2362, यानी कि 13 दिनों की तुलना में 9 दिनों का ईएमए ज्यादा है। और अब 5 डेज का ईएमए देख लेते हैं जो कि 2328 ही है, और इसका मतलब ये हुआ कि 9 डेज की तुलना में 5 डेज का ईएमए ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरह की है कि 5 डेज का एवरेज 9 डेज से ज्यादा है, 9 डेज का एवरेज
13 डेज से ज़्यादा है, 13 डेज का एवरेज 21 डेज से ज़्यादा है, और 21 डेज का एवरेज जो है वो 50 डेज से ज़्यादा है, और 50 डेज का एवरेज 100 डेज से ज़्यादा है, और 100 डेज का जो एवरेज है वो 200 डेज से ज़्यादा है। इसका मतलब बिल्कुल एकदम साफ है कि प्राइस जो है वो लगातार स्ट्रेंथ गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जो 18 नवंबर का क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है, आज 18 नवंबर का क्लोजिंग प्राइस बाबूजी 5 डेज के ईएमए से ज्यादा है। तो ये तेजी का बहुत बड़ा सबूत है और मुझको लगता है कि इसके अंदर फर्दर और तेजी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूं टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। बाबूजी जब इसके अंदर तेजी आती है ना तो एफआईआईज की इतनी जबरदस्त होल्डिंग है कि ये रुकने का नाम नहीं लेता है। एनालिस्ट की रेटिंग्स के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 14 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है और 71% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। यानी कि 14 में से लगभग 10 एनालिस्ट आपको इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं देखना चाहूंगा कि क्या लेवल्स इसके अंदर फोकास्ट किए जा रहे हैं। लेवल्स की फोकास्टिंग आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं कि नवंबर 2021 के लिए काफी अट्रैक्टिव टारगेट बताया जा रहा है। नवंबर 2021 के लिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर टारगेट का लेवल आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा 3151 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस से अगर हम कंपेयर करें तो टारगेट लगभग 30% ऊपर दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है ये पूरी तरह से पॉसिबल है गिवन द फैक्ट जिस तरह की तेजी बाजार के अंदर दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एनएसई की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको कारोबार की डिटेल्स भी दिखाना चाहूंगा। आप 2427 रुपए 85 पैसे का लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख रहे हैं। आज 19 रुपए की तेजी, आज का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 2425 रुपए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर आज कारोबार कैसा रहा है। देखिए वॉल्यूम तो आपको इसके अंदर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज 18 नवंबर को इसके अंदर क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 48,558 शेयर और अगर आप डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए तो 45,993 शेयर की डिलीवरी हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 94.72%, 94.72% यानी कि लगभग 95% की डिलीवरी हुई है। देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कम है, अनडाउटेडली वॉल्यूम कम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। मैं आपको बीएसई की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं मात्र 4150 करोड़, यानी कि कंपनी एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है और इतनी छोटी कंपनी के अंदर बाबूजी एफआईआईज की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 40% है। ये बात अपने आप में नोटिस वर्दी है। पी वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है 112। आरओई की बात करिए तो आरओई लगभग 6% की, अर्निंग पर शेयर 21 रुपए 58 पैसे। देखिए जिस तरह का मोमेंटम बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है वो मोमेंटम इस बात का संकेत कर रहा है कि टीम लीज गुड इनफ कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है और इसके अंदर ऊपर उड़ान भरने की गुंजाइश मौजूद है। और जिस तरह से आज इसके अंदर 95% की डिलीवरी उठाई गई है, ये बात इस बात को और अच्छी तरह से प्रूव करती है। देखते हैं कि आगे किस तरह की सिचुएशन इवॉल्व होती है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसके अंदर खरीदारी करने की राय नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप इसको स्टडी करिए और अपनी स्टडी के बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंगली इसको प्ले करने की कोशिश करिए। बात करूंगा यहीं पर। अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।